हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बोर एंड बरी स्कीम। तो स्टूडेंट्स, चलिए हेडिंग लगाते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल ऑफ एन एटम। तो हेडिंग हमारी रहेगी हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स distributed in different orbits, या फिर हम ऑर्बिट्स को शेल्स भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक एटम को देखते हैं। ये एटम का न्यूक्लियस है। अगर तो न्यूक्लियस में हम सब लोग जानते हैं कि प्रोटॉन रहते हैं, प्रोटॉन, और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियस के ऊपर हमारा फर्स्ट शेल होता है। ये हमारा फर्स्ट शेल है, जिसको बोर ने कहा के शेल। ठीक है। तो के शेल जो होता है वही हमारा फर्स्ट शेल भी होता है। अच्छा, इसके ऊपर जस्ट ऊपर यहाँ पर इस तरह से हमारा सेकंड शेल आएगा, जिसको एल शेल कहा गया, और एल शेल को ही हम लोग सेकंड शेल भी कहते हैं। ठीक। एल के ऊपर यहाँ पर ये हमारा एम शेल है, और एम शेल को ही थर्ड शेल भी कहा जाता है। ठीक है। एम के ऊपर जो शेल आएगा उसको हम कहते हैं एन शेल, एन शेल, और एन शेल को ही हम लोग फोर्थ शेल भी कहते हैं। ठीक है। तो ये तो एटम है इस तरह से कि पहला शेल, फिर दूसरा शेल, फिर पहला शेल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा शेल, इस तरह से। और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी और शेल की तो इसके ऊपर फिर एक और शेल, फिफ्थ शेल आ जाएगा, फिर उसके ऊपर सिक्स शेल, फिर उसके ऊपर सेवन्थ शेल। इस तरह से हम लोग शेल बनाते जाएंगे। डिपेंड करेगा कि हमारा एटम कितना बड़ा है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने। ठीक है। तो ये तो इस तरह से हमने शेल के बारे में पढ़ा कि किस तरह से शेल होते हैं। ठीक है। इसको हम करते हैं रफ, और यहाँ पर हमें इसे रफ करना पड़ेगा। एटम आप लोग समझ गए, शेल हमारे पास आ गए, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, है ना। तो इसके ऊपर अगर जाएंगे तो फिफ्थ शेल आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो रूल है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, रूल सजेस्ट करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे, सजेस्टेड बाय वो थे हमारे बोर एंड बरी। अब रूल क्या है यहाँ पर? वो रूल है 2n²। क्या रूल है? 2n²। n क्या है यहाँ पर? वेयर n is number of shell, अब देखिए, जैसे कि अगर हम फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो सकते हैं? ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स filled in फर्स्ट शेल, यानी मतलब के शेल, के का मतलब फर्स्ट शेल। ठीक है। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट शेल के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 2n²
और n की जगह पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेल, और नंबर ऑफ शेल हमारा क्या है फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन एल शेल, एल का मतलब सेकंड शेल। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 2n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एन की जगह पर हम 2 लिखेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से इन एम शेल, एम शेल का मतलब थर्ड शेल, तो थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड किए जा सकते हैं, 2n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड किए जा सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से इन एन शेल, एन का मतलब फोर्थ शेल, तो फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड किए जा सकते हैं, 2n स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम आगे के भी नंबर ऑफ शेल के इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर अभी हमारे फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले, कितने हम फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं फोर्थ शेल में। इसी तरीके से फिफ्थ शेल भी हम निकाल सकते हैं, सिक्स्थ शेल भी हम निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम फिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छा यहाँ पर एक रूल हमारा ये रहेगा कि the maximum number of electrons that can be accommodated in outermost shell is 8. The maximum number of electrons accommodated in outermost shell is 8. तो स्टूडेंट्स आउटरमोस्ट शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हमारे कितने आएंगे, 8। ठीक है, अब आउटरमोस्ट शेल हमारी चाहे वो फोर्थ हो या हमारी फिफ्थ शेल हो या हमारी थर्ड शेल हो या हमारी सेकंड शेल हो, फिर अगर वो आउटर मोस्ट शेल है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, वहाँ पर 8 आ सकते हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल नहीं है कोई शेल तो फिर इस तरह से इस पैटर्न में, ठीक है, ये मैनर रहेगा, स्टेप वाइज मैनर रहेगा ये, तो इस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन आउटर मोस्ट शेल के लिए एक अलग से रूल कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में आएंगे। फिर ये आउटर मोस्ट शेल चाहे आपकी फिफ्थ शेल हो, चाहे फोर्थ शेल हो, चाहे फिर ये थर्ड शेल हो। जैसे कि यहाँ पर थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे किसी एटम में आउटर मोस्ट शेल, थर्ड शेल आउटर मोस्ट शेल में आ रही है यानी मतलब सबसे बाहरी शेल आ रही है, तो फिर आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, दूसरा रूल ये है हमारे पास, ये फर्स्ट रूल तो हमारा ये था और इसको कर लो आप सेकेंड रूल, तो बोर्ड पे जगह नहीं है, और थर्ड रूल हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड रूल हमारा क्या रहेगा, तो थर्ड रूल हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन आर नॉट accommodated in given shell unless the inner shells are filled. तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड।
ठीक है, यानी का मतलब ये है कि जब तक हम अंदर वाली शेल को फिल्ड ना कर दें, हम बाहर वाली शेल में, आगे वाली शेल में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले क्या करें कि पहले वाली शेल, बाहर वाली शेल को फिल कर दें, फिर अंदर वाली शेल को फिल करें। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शेल को फिल करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं हमारे पास तो सेकेंड शेल में जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स और बचते हैं तो थर्ड शेल में जाएंगे। इस तरह से स्टेप वाइज मैनर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने रखना है वो इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये फार्मूला हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जो कि हमारा बोर एंड बरी ने दिया है 2n²। और फिर उसके बाद हम लोग स्टेप वाइज मैनर में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये भी याद रखेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही आना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये बोर एंड बरी स्कीम है, जिससे हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। ठीक है, अब कुछ जो है एटम लेते हैं, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, उनके एटम को देखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके और मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि और ये क्लियर हो जाए। तो इसे नोट कर लीजिए आप, फिर इसको करते हैं हम लोग रफ कर दें। चलिए, तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग जो है कुछ एटम लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आए। तो हमारा फर्स्ट एटम जो है, वो फर्स्ट एलिमेंट जो है, वो हमारा पीरियोडिक टेबल में क्या है, हाइड्रोजन है। हमारा पहला क्या है, हमारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर आ रहा है ये, तो एटॉमिक नंबर है इसका 1। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने रहेंगे, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहेगा 1 प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका हमने बनाया ये फर्स्ट शेल, ये हमने बनाया फर्स्ट शेल। तो नेचुरली जो हाइड्रोजन एटम है उसके फर्स्ट शेल में, क्योंकि जो है इसमें 1 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट शेल है उसी में ये 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया। ठीक है, तो पहला शेल में ही, क्योंकि फर्स्ट शेल में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग फर्स्ट शेल में फिल्ड करेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा एटम है हीलियम। दूसरा एटम है हमारे पास हीलियम, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में नंबर 2 पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। अब हीलियम के एटम की बात करें तो इसमें 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, और ये हमने बनाया फर्स्ट शेल। अब फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, 2, तो हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हमने यहाँ पर ये फिल कर दिया। इसके बाद हमारे पास हीलियम का एटम इस तरह का हो जाएगा, और फिर हमारे पास है लिथियम। तो लिथियम हमारा जो आता है पीरियोडिक टेबल में नंबर 3 पे आता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 ही है। ठीक है, तो हीलियम का एटम कुछ इस तरीके से कि इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन और 3 ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं फिल्ड करने के लिए। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, तो फर्स्ट शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल्ड कर दिए। अब क्योंकि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो हम नेक्स्ट शेल में जाएंगे, जबकि हमारी सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचा ही 1 है, तो 1 ही यहाँ पर रखेंगे। तो ये हमारा हो गया लिथियम का एटम। इसके बाद है हमारे पास बेरिलियम। तो ये है हमारे पास बेरिलियम। बेरिलियम हमारा आता है नंबर 4 पे, इसका एटॉमिक नंबर है 4। तो यहाँ पर बेरिलियम में हमारे पास एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन, और अब हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास, तो फिर सेकंड शेल में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड शेल हो गया। अब बेरिलियम के बाद हमारे पास आता है बोरोन। तो इसका एटॉमिक नंबर है 5, क्योंकि नंबर 5 पे आता है पीरियोडिक टेबल में। तो इसमें हमारे पास है 5, तो इसके
न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन और अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में हमारे पास कितने बचे हैं 3, तो तीनों यहीं आ जाएंगे क्योंकि इसमें मैक्सिमम सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग ले रहे हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि नंबर 11 पे आता है 11। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे, उसके बाद हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे थे, फिर हमने सेकंड शेल में हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे तो 8 ही फिल कर दिए क्योंकि इसमें मैक्सिमम 8 फिल कर सकते हैं। अब हमारे पास उसके बाद भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो फिर हम एक शेल और लेंगे और ये होगी थर्ड शेल, और थर्ड शेल में हमारे पास क्योंकि अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो एक ही फिल करेंगे, वरना थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल बन रही है फर्स्ट शेल तो फिर 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। ठीक है, इस तरीके से क्लोरीन बहुत यूज होता है, तो क्लोरीन का और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और यहाँ पर हो गया न्यूक्लियस, तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं फिल करने के लिए। तो पहले फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फार्मूला से पता कर लीजिए आप अगर भूल जाएं तो। फिर सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल फिल्ड हो गए 10, तो 7 इलेक्ट्रॉन और बचे। उसके बाद थर्ड शेल, तो थर्ड शेल अगर आउटर मोस्ट शेल बन रहा है तो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और अगर ये आउटर मोस्ट शेल नहीं है तो फिर यहाँ पर 18 आएंगे, क्योंकि अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे ये देख लीजिए। तो 1 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बचे कितने 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो यहाँ पर ये आउटर मोस्ट शेल हो गए। अच्छा, ये आउटर मोस्ट शेल ये सब जहाँ पर जो हमारी लास्ट शेल बन रही है वही यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल ये है, आउटर मोस्ट शेल है ये, और यहाँ पर फर्स्ट शेल ही आउटर मोस्ट शेल हो रही है, यहाँ पर 1 2 3 थर्ड शेल आउटर मोस्ट शेल हो रही है, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये पता चल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में लिथियम में, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में बेरिलियम में बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में बात करें तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में सोडियम की बात करें तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है सोडियम में, और यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग आगे की क्लासेस में अबाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं 9th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही शेल है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर लिथियम में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, हीलियम में, यहाँ पर तो हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ लिथियम में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 1, क्योंकि यहाँ 2 शेल है, तो पहले शेल में 2 और फिर उसके बाद वाले शेल में 1। अच्छा, हम लोग बात करें बेरिलियम में, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1 2,
2,2। ठीक है, यहाँ बोरोन में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकंड शेल में 3। ठीक है, इसी तरह से सोडियम में अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1। अच्छा, अब हम लोग क्लोरीन की बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 7। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, हम अबाव रूल से हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे, अबाव रूल्स से भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। तो ये था हमारा किस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और तीनों रूल्स उसमें क्या क्या हो सकते हैं और किसने ये रूल दिया, और हमने कुछ एटम भी यहाँ पर आपको बताए बना के और डिस्ट्रीब्यूट करके भी दिखाया। इसी तरीके से आप फर्स्ट टू 20 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप लोग आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये आप लोग अब अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए। विश यू ऑल द बेस्ट।